तो कहानी शुरू होती है साल 1981 से, जहां स्पेन के एक चर्च में हम एक कपल अडोल्फो और लोला को देखते हैं। इन दोनों की आज चर्च में शादी हुई है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लोला प्रेग्नेंट है। लोला और अडोल्फो दोनों ही बेसब्री से अपने आने वाले बच्चे का इंतजार कर रहे होते हैं, मगर आज ही लोला के शरीर में इंटरनल डैमेज होने की वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। डॉक्टर लोला और अडोल्फो को बताती हैं कि अब लोला कभी भी मां नहीं बन पाएगी, और ये खबर सुनकर लोला और अडोल्फो को काफी बड़ा सदमा लगता है। अडोल्फो किसी तरह अपने आप को संभाल लेता है और कहानी अब 6 महीने आगे जाती है, जहां लोला को दिखाया जाता है जो कि अब भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। लोला अंदर ही अंदर घुट रही होती है। एक दिन वो अडोल्फो से कहती है कि हमें इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन अडोल्फो मना कर देता है। अडोल्फो लोला की परेशानी को समझता है और उससे कहता है कि यहाँ पास ही में एक कॉन्वेंट है जहाँ कुछ अनाथ बच्चे रहते हैं, हम वहाँ जाकर अपने लिए एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन लोला मना करती है, मगर अडोल्फो नहीं मानता और अगले दिन लोला को अपने साथ उस कॉन्वेंट में ले जाता है। यहाँ आने के बाद अडोल्फो एक नन से बच्चे को अडॉप्ट करने की बात कर रहा होता है। तभी लोला म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट होकर दूसरी तरफ चली जाती है। वो नन वहाँ आकर लोला को बताती हैं कि ये म्यूजिक बच्चे बजा रहे हैं जो कि सिर्फ 7 साल के हैं। ये सुनकर लोला चौंक जाती है। नन उन दोनों बच्चों को बाहर बुलाती हैं। इन दोनों बच्चों का नाम टिन और टीना होता है। फिर अचानक से यहाँ बिजली कड़कती है और दोनों बच्चे डरकर लोला के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये ईश्वर का क्रोध है, लेकिन लोला उन्हें समझाती है कि ये बस बिजली की आवाज थी। अब अडोल्फो लोला से यहाँ से चलकर छोटे बच्चों को देखने के लिए कहता है। तभी वो दोनों बच्चे लोला से कहते हैं कि तुम यहाँ से मत जाओ, लेकिन लोला कहती है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती। ये कहकर लोला यहाँ से जाने लगती है। तभी वो दोनों बच्चे उदास होकर कहते हैं कि हमसे कोई भी प्यार नहीं करता। लोला का दिल अब पिघल जाता है और लोला अडोल्फो से इन दोनों बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए कहती है। अडोल्फो मना करता है और कहता है कि ये काफी बड़े बच्चे हैं, लेकिन आखिर में लोला की खुशी के लिए अडोल्फो उन दोनों बच्चों को अडॉप्ट कर लेता है। ये दोनों बच्चे शुरू से ही चर्च में पले होते हैं, इसलिए ये काफी ज्यादा रिलीजियस होते हैं और हमेशा ही ईश्वर की बातें करते रहते हैं। अब ये सब जब घर आते हैं तो लोला इन दोनों बच्चों को अपने डॉग कुकी से मिलवाती है, लेकिन कुकी इन्हें देखकर उन पर भौंकने लगता है। अडोल्फो टिन और टीना को घर के अंदर ले जाता है। लोला उनका सामान लाती है और उनके बैग काफी ज्यादा भारी होते हैं। फिर लोला टिन और टीना को उनका रूम दिखाती है। अब रात में जब ये सब डिनर कर रहे होते हैं तो टिन और टीना अडोल्फो और लोला को उन्हें अडॉप्ट करने के लिए एक प्रेजेंट देते हैं। वो दोनों बच्चे अडोल्फो को जीसस का क्राउन और लोला को एक क्रॉस पहनाते हैं। इसके बाद वो दोनों बच्चे खाना खाने से पहले अडोल्फो को प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, जिससे पता चलता है कि वो दोनों बच्चे कितने ज्यादा रिलीजियस हैं। अब रात में जब लोला उनका सामान देखती है तो उसमें लोला को कई सारे क्रॉस और एक बाइबल मिलती हैं। अब अगले दिन अडोल्फो सुबह जल्दी घर से अपनी जॉब पर चला जाता है। लोला उन दोनों बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट करती है। तभी वो दोनों कहते हैं कि क्या आप प्रार्थना नहीं करेंगी? तो लोला साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं गॉड को नहीं मानती। तभी टीना कहती है कि गॉड को देखने का एक तरीका है। टीना लोला से कहती है कि वादा कीजिए आप अपनी जगह से नहीं उठेंगी। लोला वादा कर देती है। टीना एक चीज से टिन के चेहरे को ढककर उसका दम घोटने लगती है। फिर टीना उसे छोड़ देती है। टिन बोलता है कि उसने गॉड को देखा और लोला के लिए एक मिरेकल की प्रार्थना की है, मगर ये सब देखकर लोला घबरा जाती है। तभी बच्चे जेम से खेलने लगते हैं और लोला भी खुश होकर उस चीज को नजरअंदाज कर देती है। अगले दिन टिन और टीना स्कूल जाते हैं। उनकी क्लास में एक लड़का होता है जिसका नाम पेड्रो होता है। वो टिन और टीना का अक्सर मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम दोनों ड्रैकुला के बच्चे हो। अब घर वापस आने के बाद वो दोनों बच्चे लोला से पूछते हैं कि क्या हम ड्रैकुला के बच्चे हैं। वो कहते हैं कि गॉड ने हमें इतना अजीब क्यों बनाया है। इस पर लोला उन्हें अपना एक पैर दिखाती है जो कि नकली होता है। लोला बताती है कि मैं भी अजीब हूँ। वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तो एक रात मेरी आंख खुली और चारों तरफ आग लगी हुई थी, उसमें मेरा पैर जल रहा था। लोला कहती है कि मैं किस तरह उस आग से बच गई, लेकिन मेरे पेरेंट्स उस आग में मारे गए और तब से ही लोला का गॉड से विश्वास दूर होने लगा। इस पर टिन और टीना लोला से कहते हैं कि वो गॉड ही थे जिन्होंने आपको आग से बचाया था। अब तभी यहाँ अडोल्फो आ जाता है। दोनों बच्चे अडोल्फो के पास चले जाते हैं। फिर रात में लोला देखती है कि बच्चों ने वो सारे क्रॉस घर में हर जगह लगा दिए हैं। लोला और अडोल्फो सोचते हैं कि वो चर्च में पले हैं, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अब लोला टिन और टीना के रूम में जाती है। यहाँ लोला उन दोनों के साथ खेलने लगती है। तभी वो दोनों लाइट्स ऑफ करके लोला के चेहरे को भी ढक देते हैं और उससे कहते हैं कि ईश्वर से कुछ मांगिए, लेकिन लोला कदम घुट रहा होता है। तभी यहाँ अडोल्फो आता है और वो दोनों बच्चे लोला को छोड़ देते हैं, लेकिन लोला काफी डर जाती है।
अडोल्फो उन दोनों बच्चों पर काफी गुस्सा करता है। लोला कहती है कि वो दोनों बच्चे बस खेल रहे थे, उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इसके बाद वो दोनों बच्चे लोला से माफी मांगते हैं। तभी लोला का डॉग कुकी उन्हें देखकर फिर से भौंकने लगता है। वो लोला के हाथ पर काटकर यहाँ से भाग जाता है। वो दोनों बच्चे इसे भी गलत समझ लेते हैं और जब रात में लोला और अडोल्फो सो रहे होते हैं तो वो दोनों बच्चे डॉग को खाने में बेहोशी की दवाई मिलाकर खिलाते हैं और फिर जब डॉग बेहोश हो जाता है तो वो उसे घर के अंदर लाकर चाकू से उसका दिल बाहर निकालकर बाइबल की वर्स पढ़ते हुए उसकी आत्मा को पवित्र करने लगते हैं। इसके बाद वो दिल को वापस रख देते हैं। टीना उसके शरीर को वापस सिल देती है, लेकिन सुबह वो दोनों अडोल्फो और लोला से कहते हैं कि डॉग उठ नहीं रहा है। ये सुनकर अडोल्फो और लोला कुकी को देखते हैं और उनका डॉग अब मर चुका होता है। उसे देखकर लोला को काफी दुख होता है। वो दोनों बच्चे कहते हैं कि उस डॉग ने मॉम के साथ बुरा किया था, इसलिए हम उसकी आत्मा को पवित्र कर रहे थे, लेकिन अब ये डॉग उठ ही नहीं रहा है। अब बच्चों के मुंह से ये बात सुनने के बाद अडोल्फो सोचता है कि उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने इस डॉग को मार दिया। यहाँ बच्चे भी रो रहे होते हैं, इसीलिए अडोल्फो या लोला कोई भी उन्हें नहीं डांटता, लेकिन लोला को अब ये बच्चे ठीक नहीं लगते। फिर रात में जब लोला बच्चों के रूम में जाती है तो देखती है कि दोनों बच्चे पैरों में नुकीले चम्मच डालकर घुटनों के बल चलकर डॉग को वापस लाने के लिए प्रे कर रहे हैं। ये देखकर लोला दोनों बच्चों को रोकती है और उन्हें समझाती है कि तुम बाइबल की हर एक बात को नहीं समझ सकते। लोला उनसे ये भी कहती है कि गॉड नहीं होते, मगर दोनों बच्चे कहते हैं कि गॉड होते हैं और एक दिन आपको भी विश्वास होगा। अब कुछ समय बीत जाता है और क्रिसमस का समय आ जाता है। क्रिसमस की रात टीना लोला की मदद कर रही होती है। लोला टीना से कहती है कि केक पर शुगर पाउडर डाल दो, लेकिन टीना शुगर पाउडर की जगह कीड़ों को मारने वाला पाउडर केक पर डालने लगती है। तभी लोला उसे देखकर उसे रोक देती है। फिर लोला सोचती है कि आखिर कीड़े मारने का पाउडर यहाँ किसने रखा। लोला को अब ये दोनों बच्चे भी अजीब लग रहे होते हैं। अब इसी रात लोला बेहोश हो जाती है। अडोल्फो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर लोला और अडोल्फो को बताती हैं कि लोला प्रेग्नेंट है, लेकिन लोला कहती है कि ये होना तो इम्पॉसिबल है। इस पर डॉक्टर कहती हैं कि ये सब एक मिरेकल है। अब ये जानकर लोला और अडोल्फो को काफी ज्यादा खुशी होती है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन टिन और टीना लोला से पूछते हैं कि क्या अब आप ईश्वर को मानती हैं। टिन कहता है कि मैंने ईश्वर से आपके लिए मिरेकल मांगा और उन्होंने दे दिया, मगर लोला ईश्वर को अब भी नहीं मानती और कहती है कि मिरेकल जैसा कुछ भी नहीं होता, हर चीज के पीछे एक वजह होती है। लोला बच्चों को सोने जाने के लिए कहती है। अब एक दिन टिन और टीना अपनी पूरी क्लास के साथ चर्च जाते हैं। यहाँ वही लड़का पेड्रो टिन और टीना के पास जाकर कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर टिन और टीना को लगता है कि उसने ईश्वर के लिए बुरा कहा है, जिसकी माफी नहीं है। अब वहीं दूसरी तरफ चर्च में सभी बच्चों के पेरेंट्स भी होते हैं। लोला टिन और टीना को देख रही होती है, लेकिन लोला को टिन और टीना नहीं दिखते। दूसरी तरफ उसी लड़के पेड्रो की मॉम भी पेड्रो को ढूंढ रही होती हैं। अब थोड़ी देर में यहाँ चल रही प्रार्थना खत्म होती है और पता चलता है कि टिन और टीना ऑर्गन बजा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पेड्रो सामने आता है जो कि काफी जख्मी था और वो वहीं बेहोश हो जाता है। घर वापस आने के बाद लोला टिन और टीना से पूछती है कि इस सब में तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना। इस पर टिन और टीना सवाल का जवाब नहीं देते और कहते हैं कि हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन थोड़ी देर में पेड्रो की मॉम से लोला को पता चलता है कि बच्चों ने आखिरी बार पेड्रो को टिन और टीना के साथ ही देखा था। पेड्रो की मॉम सोच रही होती है कि टिन और टीना ने पेड्रो का यह हाल किया है। लोला पूछती है कि पेड्रो अब कैसा है। इस पर उसकी मॉम बताती हैं कि पेड्रो अब कोमा में जा चुका है। इसके बाद पेड्रो की मॉम फोन काट देती हैं, लेकिन लोला को अब टिन और टीना पर शक हो जाता है। वो वापस उसी चर्च जाती है जहाँ से इन्होंने टिन और टीना को अडॉप्ट किया था। लोला उन्हीं नन से पूछती है कि क्या टिन और टीना ने बाइबल के किसी वर्स को गलत समझकर वायलेंस किया था, लेकिन वो नन मना करती हैं। लोला वहाँ से घर वापस आती है। अब रात में वो टिन और टीना के रूम में जाकर उनकी बाइबल को देखती है। इसमें लोला को एक ड्राइंग मिलती है और इस ड्राइंग में उन दोनों ने अपने आप को चित्रित किया होता है जब वो दोनों डॉग की आत्मा को साफ कर रहे थे। इसके बाद लोला को एक और ड्राइंग मिलती है जिसमें टिन और टीना पत्थरों से पेड्रो को मार रहे थे। इसे देखकर लोला समझ जाती है कि टिन और टीना ने ही पेड्रो को जख्मी किया है। लोला ये चीज अडोल्फो को दिखाती है, लेकिन अडोल्फो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अडोल्फो कहता है कि ये बस एक ड्राइंग है। फिर अडोल्फो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन टिन और टीना देखते हैं कि उनकी बाइबल और घर से सारे क्रॉस गायब हैं। दरअसल लोला ने सारे क्रॉस और बाइबल को एक बॉक्स में डालकर बंद कर दिया होता है। लोला उन दोनों बच्चों से कहती है कि जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तुम इस बॉक्स को नहीं खोलोगे और तब तक इस घर में धर्म की बात नहीं होगी। लेकिन अगले ही दिन जब लोला सोकर उठती है तो देखती है कि उसके बाल कटे हुए हैं। लोला अपने बालों को काटती है और कहती है कि ये सब उन दोनों बच्चों ने किया है क्योंकि मैंने उनकी बाइबल और क्रॉस हटा दिए।
लेकिन अडोल्फो उसे समझाता है कि प्रेगनेंसी में ऐसा होना नॉर्मल है, मगर लोला नहीं मानती और बच्चों पर ही इसका इल्जाम लगाती है। अब कुछ दिनों बाद लोला पेड्रो की मॉम को फोन करके पेड्रो के बारे में पूछती है। पेड्रो की मॉम बताती है कि पेड्रो अब मर चुका है। ये सुनकर लोला अब अपने आने वाले बच्चे के लिए और भी ज्यादा चिंता करने लगती है। लोला अडोल्फो से कहती है कि आज तुम घर से मत जाओ, मुझे इन दोनों बच्चों के साथ अकेला नहीं रहना। लेकिन अडोल्फो लोला को समझाता है कि उसकी ड्यूटी जरूरी है। इसके बाद लोला यहाँ से चली जाती है। अडोल्फो उन दोनों बच्चों से कहता है कि अपनी मॉम को परेशान मत करना, उसे आराम करने देना। लेकिन दोनों बच्चे इसे भी गलत समझ लेते हैं। इसके बाद जब लोला सोकर उठती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। टीना दूध में पाउडर मिलाकर लाती है, लेकिन लोला को लगता है कि बच्चों ने उसमें वही कीड़े मारने वाला पाउडर मिलाया है, इसीलिए लोला उसे पीने से मना कर देती है। मगर वो दोनों बच्चे इंजेक्शन से वो दूध लोला के शरीर में इंजेक्ट करने वाले होते हैं। तभी लोला अपने आप को छुड़ाकर भागती है और एक चाकू उठा लेती है। इसी दौरान घर में अडोल्फो भी आ जाता है। इसके बाद ये सब हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ लोला की डिलीवरी होती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है। यहाँ अडोल्फो लोला को समझाता है कि वो दोनों बच्चे तुम्हारा ख्याल रखना चाहते थे, इसलिए वो दोनों ये सब कर रहे थे। अडोल्फो लोला से कहता है कि तुम्हें उन्हें चाकू नहीं दिखाना चाहिए था। इसके बाद टिन और टीना यहाँ आते हैं और लोला से माफी मांगते हैं। वो दोनों बच्चे उस छोटे लड़के को देखने के बाद लोला से पूछते हैं कि हम इसे बैप्टाइज कब करेंगे, लेकिन लोला उस बच्चे को बैप्टाइज करने से मना कर देती है। कुछ समय और बीतता है, सारी चीजें ठीक चल रही होती हैं, लेकिन फिर एक दिन लोला किसी काम से बाहर जाती है तो टिन और टीना उसी बॉक्स को खोलकर अपनी बाइबल निकालते हैं और उस छोटे बच्चे को बैप्टाइज करने के लिए पूल के पास ले आते हैं। अडोल्फो इस सबसे बेखबर होकर टीवी देख रहा होता है और दोनों बच्चे उस छोटे लड़के को बैप्टाइज करने के लिए पानी में डाल देते हैं। तभी लोला यहाँ आ जाती है और ये देखकर अपने बच्चे को तुरंत बचा लेती है। लोला उन दोनों बच्चों के एक एक थप्पड़ मारती है। लोला अडोल्फो को ये सब दिखाती है। अडोल्फो को काफी गुस्सा आता है। वो टिन और टीना से उनकी बाइबल लेकर उसमें आग लगा देता है। इसके बाद अडोल्फो और लोला टिन और टीना को वापस उसी चर्च में छोड़ाते हैं जहाँ से वो उन्हें लेकर आए थे। फिर कुछ समय और बीत जाता है। अडोल्फो और लोला अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अडोल्फो और लोला के बीच अब बच्चे की देखभाल के लिए बहस होने लगी है। अडोल्फो कहता है कि तुम्हें घर में रहकर इस बच्चे की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ लोला भी बाहर अपने लिए एक जॉब ढूंढ रही होती है, इसलिए इन दोनों के बीच बच्चे को लेकर बहस होती है। फिर जब ये दोनों घर वापस आ रहे होते हैं तो अचानक से इनकी गाड़ी के सामने कोई आकर गायब हो जाता है। अब ये दोनों घर आ जाते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। लोला अपने बच्चे को सुलाकर नीचे आ जाती है, मगर यहाँ आकर लोला और अडोल्फो में डाइवोर्स की बात होने लगती है। लोला को लगता है कि अडोल्फो एक अच्छा डैड नहीं बन पा रहा है, इसीलिए लोला अडोल्फो को डाइवोर्स देना चाहती है। लेकिन अडोल्फो लोला से अलग नहीं होना चाहता था। वो लोला से कहता है कि मैं एक अच्छा डैड बनकर दिखाऊंगा। लोला अडोल्फो की बात मान लेती है। तभी टीवी के नेटवर्क चले जाते हैं। अडोल्फो ऊपर एंटीना ठीक करने जाता है। अब इसके बाद लोला को उसके बच्चे की रोने की आवाज आती है। लोला ऊपर जाने लगती है, तभी वो बच्चा खुद ही चुप हो जाता है। इसी दौरान घर में टिन और टीना का फेवरेट गाना बजने लगता है। लोला को लगता है कि टिन और टीना इस घर में आ गए हैं। लोला उन्हें ढूंढने लगती है, लेकिन वो दोनों लोला को कहीं भी नहीं मिलते। मगर तभी अडोल्फो के ऊपर बिजली गिरती है और वहाँ आग लग जाती है। अडोल्फो जलता हुआ घर के अंदर आ जाता है और अब पूरे घर में आग लग जाती है। अडोल्फो उस आग में मर जाता है। लोला अपने बच्चे को बचाने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन लोला को उसका बच्चा नहीं मिलता। लोला परेशान होकर अपने बच्चे को हर जगह देखती है, मगर लोला को वो कहीं भी नहीं मिलता। लोला परेशान होकर जलते हुए घर के एक रूम में बैठ जाती है। तभी लोला की नजर दीवार पर बने क्रॉस के निशान पर जाती है और लोला भी अपने चेहरे को ढककर वैसा ही करती है जैसा टिन और टीना करते थे। लोला गॉड से अपना बेटा वापस मांगती है और तभी उसे उसके बच्चे की रोने की आवाज आती है। लोला बाहर जाती है तो उसे उसका बच्चा मिल जाता है। लोला उसे लेकर घर से तुरंत बाहर निकल जाती है। वो अपने बेटे के साथ बाहर गिर जाती है। अगले दिन लोला की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ लोला और उसके बच्चे की जान बच गई होती है। यहाँ उसी चर्च की नन भी आई होती हैं और लोला के हस्बैंड अडोल्फो की अब डेथ हो गई होती है। यही लोला अब समझ चुकी थी कि टिन और टीना बिल्कुल मासूम बच्चे हैं और वो जो कुछ भी कर रहे थे वो सब अनजाने में कर रहे थे। इसके बाद लोला टिन और टीना को वापस बुला लेती है। फिर ये सब मिलकर अडोल्फो का फ्यूनरल करते हैं। लोला को फिर से ईश्वर पर विश्वास हो गया होता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।